इस रूम में दो लोग झगड़ रहे थे। एक पर्सन अपने सेक्रेटरी के ऊपर जोर से चिल्ला रहा था, उसे डांट रहा था, और उसका सेक्रेटरी वो सब कुछ सुन रहा था अपना सिर नीचे झुकाकर। वो पर्सन उसे डांटते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम सिंगर कहाँ से लाओगे, पर मुझे एक बेस्ट सिंगर चाहिए अपनी मूवी के लिए। तुम कहीं से भी लाओ, नहीं तो मैं मूवी की कास्टिंग रोक दूंगा। मैं मूवी कैंसिल ही कर दूंगा, मूवी की कोई शूटिंग नहीं होगी। उसका सेक्रेटरी वो बोलता है, सर मेरे पास जितने सिंगर थे मैं उन सबको ले आया, अब और सिंगर मैं कहाँ से लाऊं। तो वो पर्सन जो उसका बॉस है वो कहता है, तुम उन्हें सिंगर कहते हो? सीरियसली? किसी के वॉइस ठीक नहीं है, किसी के वॉइस नोट्स ठीक नहीं है, किसी की सॉन्ग्स की स्पेलिंग ठीक नहीं है, तुम उन सबको सिंगर कहते हो? हद है, उन्हें सिंगर बनाया किसने? वो पर्सन बोलता है, मुझे क्या पता। अपने दोनों शोल्डर्स को ऊपर करते हुए एक अजीब सा फेस बनाता है। फिर वो कहता है, लेकिन सर। तो उसका बॉस कहता है, लेकिन सर क्या? वो सेक्रेटरी कहता है, सॉरी सर। फिर से उसके बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, सॉरी? व्हाट सॉरी? ये सॉरी बोलना बंद करो। हर टाइम तुम सॉरी बोलते रहते हो, क्या हर टाइम तुम्हारा सॉरी बोलना ज़रूरी है क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या और कैसे करोगे, पर मुझे तो सिंगर चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो मैं मूवी की शूटिंग कैंसिल कर दूंगा। वो सेक्रेटरी अपने मन में कहता है, आपकी मूवी कैंसिल होती है तो हो जाए, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो अपने बॉस के सामने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी सर, और उसके बाद वो कैबिन से बाहर आ जाता है। और वो पर्सन जो उस ऑफिस के अंदर था वो सोच रहा होता है, मेरी मूवी बस एक सिंगर के लिए अटक गई है। इतनी अच्छी मूवी है, क्या कोई भी परफेक्ट सिंगर नहीं है इस दुनिया में जो इस मूवी के लिए एक अच्छा सॉन्ग प्ले कर सके, एक अच्छा सॉन्ग गा सके? ये लैन एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसके सीईओ लैंस चैन हैं, जो अभी अभी अपने सेक्रेटरी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा कर रहे थे। पूरी तरीके से आग का गोला बन के वो फट चुके थे। और उनका सेक्रेटरी जियांग चैंग, वो बेचारा अपने बॉस से इतना डरता है कि वो उनकी डांट सुनने के बाद ऑफिस से बाहर ही निकल गया था, जिसे कोई अच्छा सिंगर भी नहीं मिल रहा था। शिचैन को अपनी मूवी के लिए एक अच्छा सॉन्ग और एक अच्छा सिंगर दोनों चाहिए था, पर उन्हें मिल नहीं रहा था। बहुत सारे सिंगर्स जियांग चैन उनके लिए लेकर आया था, और वो सभी सिंगर्स वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे अपने सॉन्ग्स को लेकर। शिचैन को किसी का भी ना तो सॉन्ग पसंद आया था और ना ही सिंगिंग। अब 2 घंटे बाद शिचैन जो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और जियांग चैंग से कहते हैं, चलो मेरे साथ। जियांग चैंग जो अपने टेबल पर बैठकर काफ़ी सारे सिंगर्स के बारे में जानकारी ले रहा था, उनके बारे में सर्च कर रहा था, वो शिचैन का स्ट्रिक्ट वॉइस सुनकर खड़ा हो जाता है और शिचैन की तरफ देखने लगता है। जियांग चैंग शिचैन से पूछता है, कहाँ? तो शिचैन कहते हैं, सिंगर मिल गया है, उसे लाने चलना है, चलो। जियांग चैंग शॉक्ड हो गया है। जियांग चैंग फिर से अपने बॉस की तरफ देखते हुए पूछता है, हाँ सिंगर आपको मिल गया बॉस, पर कब और कहाँ? शिचैन फिर से जियांग चैंग को डांटते हैं और उससे कहते हैं, हाँ तुम्हें तो मिल नहीं रहा था, तुमसे तो काम हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ही करना पड़ा। अब चलो भी, जल्दी चलो। जियांग चैंग चिढ़ कर कहता है, मैं क्या करूं अगर आपको मेरे लाए हुए सिंगर्स पसंद नहीं आए तो? लैन शिचैन कहते हैं, क्या तुमने कुछ कहा? जियांग चैंग कहता है, सॉरी सर मैंने कुछ नहीं कहा। पर दूसरी बार शिचैन फिर से गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम कब सॉरी बोलना बंद करोगे? क्योंकि उसका सेक्रेटरी काम करने से ज़्यादा तो सॉरी बोलता था, और जितना बात नहीं करता था उतने में भी वो सॉरी सॉरी बोलता रहता था। शिचैन कहते हैं, हाँ अब खड़े क्या हो, जल्दी चलो। चलते चलते ही जियांग चैंग कहता है, सर क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? शिचैन कहते हैं, क्वेश्चन? क्वेश्चन तो तुमने पहले ही कर लिया है, तो अब इसका जवाब है एकदम चुप, एकदम चुप, तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे। तो जियांग चैंग फिर से शिचैन का सर खाने लगता है, सर प्लीज़ क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ? सर प्लीज़ मेरे क्वेश्चन तो सुन लीजिए।
जियांग चेंग की बातें सुनकर शिचैन इरिटेट होते हुए कहता है, ओके ओके जल्दी पूछो। जियांग चेंग पूछता है, ऐसा कौन सा सिंगर है जिसे आप खुद लेने जा रहे हो? उसका कौन सा गाना आपने सुन लिया जो आप इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि आप खुद उसे मिलने के लिए जा रहे हो? वह कौन है? वो क्या मेल है या फीमेल है? उसका सॉन्ग किस तरीके का था जो आपने सुन लिया? इतने सारे क्वेश्चंस जियांग चेंग ने एक ही बार में पूछ लिए थे। शिचैन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, एक लड़का है। नहीं, शायद दो लड़के हैं और वो दोनों ही काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। तो जियांग चैंग कहता है, वो दोनों तो बहुत लकी होंगे। तो शिचैन कहता है, वो दोनों लकी नहीं है, लकी मैं हूँ जो मैंने उनका गाना सुना है। मुझे उनका गाना सुनने के लिए मिल गया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उनको लाने के लिए। जियांग चैंग वो सोचने लगता है, आखिर कौन है वो दो लड़के जिनकी तारीफ करते मेरे बॉस थक ही नहीं रहे। ये खड़ूस इंसान जो कभी किसी की तारीफ नहीं करते हैं, आज इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं और खुद खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। वो ये सब अपने मन में सोच रहा था और चलते चलते वो रुक गया था। शिचैन जो अपनी कार के पास पहुंच गए थे, वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनका सेक्रेटरी एक जगह पर खड़ा हो गया है और वो कुछ सोच रहा है। तो शिचैन उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, चलोगे या नहीं? तुम चलोगे या मैं तुम्हारे लिए कोई मुहूर्त निकालूं? शिचैन की आवाज़ सुनकर जियांग चैंग फिर से सॉरी कहता है और दौड़कर उनकी तरफ आता है। फिर दोनों कार में बैठते हैं और एक मैंशन जाते हैं। यह मैंशन देखकर जियांग चैंग थोड़ा हैरान होता है और हैरानी से ही पूछता है, सर क्या मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? तो शिचैन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, चुप करो और चुपचाप चलो, अब तुम कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। चैंग फिर से अपना मुंह बंद कर लेता है और शिचैन को फॉलो करने लगता है। उस मैंशन के अंदर जाते जाते चैंग फिर से बोलना शुरू करता है, सर सर प्लीज़ क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ? सर आपने तो सिंगर से मिलने जाने के लिए कहा था ना, लेकिन हम लैंड मैंशन क्यों आए हैं? ये तो आप ही का घर है। शिचैन जो उसके सवालों से इरिटेट हो रहे थे, वो कहते हैं, चुप भी करो और चलो। शिचैन अपने ग्रैंडपा के रूम में आते हैं, उनसे पूछते हैं, ग्रैंडपा। ये बोलकर शिचैन और चैंग दोनों ही मिस्टर लैन को बो करते हैं। मिस्टर लैन कुरैन जो शिचैन के ग्रैंडफादर हैं। लैन कुरैन अभी 50 साल के हैं, फिर भी वो काफ़ी यंग लगते हैं। वो अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहे थे। शिचैन को देखकर वो रुक जाते हैं। शिचैन कहता है, ग्रैंडपा आपने एक सॉन्ग मुझे दिया था सुनने के लिए। जब मैंने वो सॉन्ग सुना तो वो मुझे बहुत पसंद आया और वो सॉन्ग ना मेरी मूवी के लिए एकदम परफेक्ट है। क्या आप प्लीज़ मुझे उन दोनों सिंगर के बारे में बोलेंगे? वो कौन है और कहाँ रहते हैं? मैं खुद उनसे मिलने जाऊँगा। आपको पता है मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ ना कि बस मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। मैं तो अपनी मूवी बंद ही करने वाला था, पर जब से ये सॉन्ग सुना है ना, मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। ये दोनों बहुत ही अच्छे सिंगर है ग्रैंडपा, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ये जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दूंगा, बस आप मुझे बता दीजिए ये दोनों सिंगर रहते कहाँ हैं। शिचैन इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो अपने ग्रैंडपा को बोलने का ही मौका नहीं दे रहे थे और वो खुद ही बोले जा रहे थे। शिचैन की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें मानो दो सिंगर नहीं बल्कि खजाना मिल गया था। शिचैन जब इस तरह से पैसे पैसे की बात कर रहे थे तो उनका सेक्रेटरी जियांग चैंग वो कहता है, सर आप उन्हें लेने जाना चाहते हैं? क्या वो इतना अच्छे गाते हैं, आप जो उनसे इतना इम्प्रेस हो गए हैं? तो शिचैन कहते हैं, हाँ अगर तुम एक बार उनका सॉन्ग सुन लोगे ना जियांग चैंग, तो तुम मेरी तरह उनके फ़ैन हो जाओगे। वो सच में बहुत अच्छा गाते हैं और मैं तो सच में चाहता हूँ कि वो मेरी मूवी में सॉन्ग प्ले करे। जियांग चैंग वो कहता है, सर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, वैसे तो वो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो अच्छे ही सिंगर होंगे, पर आपको लगता है कि हर इंसान पैसे के लिए ही काम करता है? मुझे तो नहीं लगता कि हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। अगर आप उन्हें बहुत सारा पैसा दें और फिर भी वो दोनों आना ना चाहें या आने से इनकार कर दें तो? शिचैन उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, शट अप यू इडियट, तुम्हें क्या पता मैं इतना बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ कि वो मेरे द लैंड शिचैन के ऑफर को रिजेक्ट करेंगे?
जितना मांगेंगे ना मैं उससे भी 2 गुना पैसा ज़्यादा दूंगा। शिचैन वो अपने ग्रैंडपा की ओर देखते हैं, जो कब से उन दोनों को ही दिखे जा रहे थे और उनकी इस नोक-झोंक को सुन रहे थे। उनके ग्रैंडपा तो हैरान थे। शिचैन बोलता है, ग्रैंडपा बोलो ना, ये दोनों सिंगर कहाँ है? तो कुरैन कहते हैं, शिचैन अच्छा, तुम इन दोनों सिंगर्स से मिलना चाहते हो, पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। तुम इन दोनों से कभी नहीं मिल सकते। ये सुनकर शिचैन थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और वो पूछते हैं जिद करते हुए अपने ग्रैंडपा से, ग्रैंडपा आप कहना क्या चाहते हो और मैं इन दोनों से क्यों नहीं मिल सकता? अब मेरा बिलीव करो, मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा और वो जितना पैसा मांगेंगे ना मैं उन्हें सब दूंगा। तो शिचैन के ग्रैंडफादर उन्हें देखकर कहते हैं, शिचैन बात पैसों की नहीं है, तुम चाहे उन्हें कितने भी पैसे दे दो, पैसे क्या तुम उन्हें ये पूरी दुनिया भी दे दो तो भी वो नहीं आएंगे। शिचैन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा से पूछते हैं, ग्रैंडपा आप साफ साफ कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं? तो शिचैन के ग्रैंडफादर लैन कुरैन कहते हैं, शिचैन क्या तुम अभी फ्री हो? तुम्हें ऑफिस में कोई काम तो नहीं है ना? तो शिचैन कहता है, नहीं ग्रैंडपा मैं अभी फ्री हूँ। तो फिर लैन कुरैन कहते हैं, ठीक है फिर मेरे साथ चलो। शिचैन अपने ग्रैंडपा के साथ उनकी कार में बैठते हैं, जियांग चैंग भी। अब लैन कुरैन उन दोनों को ही लेकर कहीं जाते हैं, एक जगह पर। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। शिचैन जब उस जगह को देखते हैं तो वो अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं, ग्रैंडपा ग्रेवयार्ड, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो लैन कुरैन कार से नीचे उतरते हुए कहते हैं, अंदर चलो शिचैन। शिचैन अपने ग्रैंडफादर को फॉलो करने लगते हैं। शिचैन बहुत परेशान हो गए थे, सिंगर से मिलने की बजाय उनके ग्रैंडफादर उन्हें एक ग्रेवयार्ड पर ले आए हैं। ये उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। शिचैन अपने ग्रैंडफा को फॉलो करते हैं। उनके ग्रैंडफादर एक ग्रेव के सामने आकर रुक जाते हैं, जो 2 कपल्स की ग्रेव थी। वहाँ पर एक पर्सन बैठकर रो रहा था। शिचैन के ग्रैंडफादर उसे दूर से ही देख रहे थे। शिचैन अपने ग्रैंडफादर के पास आकर खड़े होते हैं और उस ग्रेव को देखते हैं जिस पर एक नाम लिखा हुआ था। शिचैन उस नाम को पढ़ते हैं और उस पर्सन को भी देखते हैं जो बैठकर रो रहा था। शिचैन उस ग्रेव के नाम को पढ़कर कहते हैं, वांगशन। ग्रैंडपा इसका क्या मतलब है और वो इंसान कौन है जो वहाँ बैठकर रो रहे हैं? सो गाइस आज के लिए ये स्टोरी यहीं तक है। सस्पेंस बना रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए आपको स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।